प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के तहत नागपुर मेट्रो में जो चंद पलों का उन्होंने सफ़र किया उसमें कई लोगों से उन्होंने संवाद भी किया। उनमें वो 5 लोग भी नागपुर शहर के युवा शामिल थे जिन्होंने अपने अपने तरीके से अपना अपना स्टार्टअप्स को खड़ा किया। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इन लोगों को सूचना आई थी, जिसके बाद में वो प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। प्रधानमंत्री से क्या संवाद हुआ, क्या बातचीत हुई, इस पर हम अधिक बातचीत करेंगे। पीएम से मिलने वाले एक ऋत्विक जोशी हमारे साथ में हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं और जिन्होंने अपनी खुद की एक कंपनी बनाई है। वो क्या करते हैं और पीएम से उनका क्या संवाद हुआ, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो यूसी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ 1-1.5 मिनट की मुलाकात हुई होगी, क्या बातचीत हुई और आप देश के पीएम से मिल रहे हैं, क्या महसूस हुआ और क्या लगा आपको? बातचीत से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा अनुभव बातचीत होने से पहले। एक तो हमको पहली बार समझ में आया कि जब प्रधानमंत्री हमारे गांव शहर में जब आते हैं तब एक प्रोटोकॉल आता है। प्रधानमंत्री सिर्फ अकेले नहीं आ रहे, उनके साथ पूरा का पूरा उनका दफ्तर आ रहा है और वो दफ्तर को देखना और उसको समझना उतना ही ज़रूरी है जितना प्रधानमंत्री जी को देखना और उनको समझना है। तो हम शुरुआत में थोड़े नर्वस थे कि क्या बात होगी, क्योंकि किसी को पता नहीं था किस तरीके से बात होने वाली है। तो जैसे ही हमारी मुलाकात हुई, हम सबसे उन्होंने हमारे नाम और हमारे काम पूछे। हमने इंडिविजुअली हमारे नाम और हमारे काम बताए। उसमें उनका एक छोटा एक सेंटेंस हमारे काम के लिए आया और कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में उन्होंने दिलचस्पी से सुना, पूछे भी सवाल, और कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जिसमें कुछ स्टार्टअप्स ऐसे थे जो स्टार्टअप्स के बारे में नॉलेज उनको हमसे भी ज़्यादा है। अच्छा, जैसे अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें, जैसे मेरा खुद का ही स्टार्टअप है जहाँ पे हम पॉलिटिकल कंसल्टेंसी रेस कर रहे हैं, तो उनका उसके ऊपर मत ये था कि आपका काम है पॉलिटिशियंस का पॉलिसीज़ या उनका काम ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों तक पहुंचाना। तो वो चीज़ मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगी, जहाँ पे उनका जो एक विचारधारा है जी, जो बाइफोकल है एक तरीके से, कि हमारी ग्रोथ भी देखना चाह रहे हैं वो, और देश का भी कैसे ग्रोथ हो सकता है हमारे स्टार्टअप्स के प्रेजेंस में, उसमें उनका भी काफ़ी अच्छा एक सोच पता चली। कुछ स्टार्टअप्स फूड के रिलेटेड थे, तो फूड में उन्होंने हंसी मजाक के साथ बोला कि नितिन गडकरी साहब का मतदान संघ है और ये उनका ये सिटी है, तो यहाँ पे फूड के स्टार्टअप्स को हमेशा ग्रोथ मिलते ही रहेगी। तो कुछ अच्छे पल थे, कुछ खुशी के पल थे, कुछ हंसी के पल थे। कुछ आप लोगों को आइडियाज़ भी दिए उन्होंने, बिजनेस आइडिया? उन्होंने आइडियाज़ हमको, आइडियाज़ तो नहीं बोलूँगा मैं, पर उन्होंने हमको विज़न दिया। जो सपना हम हमारे स्टार्टअप्स के साथ यहाँ पर देख रहे हैं, वो सपना अगर हम पीएम को बताएं तो वो सपना ही बड़ा कर देते हैं। वो डायरेक्ट देश की और दुनिया की बात कर रहे हैं। तो उसमें एक मोटिवेशन भी मिला कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आपने बताया कि पीएम साहब ने कहा कि गडकरी जी का शहर है तो फूड के जो स्टार्टअप है वो चलेंगी, तो वो कौन से संवाद के रेफरेंस में ये बात आई? हमारे साथ एक इंडिविजुअल थे जिनका नाम है अद्वैत खरे, जो नॉट्स हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के ओनर है। और अद्वैत ने काफ़ी अलग अलग रेस्टोरेंट्स नागपुर में बढ़ाए हैं और एक्सपांशन भी वो आगे सोच रहे हैं। तो उनका संवाद उनके साथ काफ़ी दिलचस्प रहा, ऐसा मैं बोलूँगा। तो एक तो नागपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पे महाराष्ट्र या नागपुर के खुद के क्यूजीन्स है, और नागपुर में हम बाकी क्यूजीन्स को भी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे साउथ इंडियन भी यहाँ पे उतना ही चलता है जितना नॉर्थ इंडियन चल रहा है, और महाराष्ट्र का अपना खूबसूरती का जो है वो एक अलग हमारे पास एक्सेप्टेंस है, जिसको हम मराठी में वरण भात भाजी पोही बोलते हैं। और उसके बाद हमारा नागपुर का खुद का सावजी सामान एक एफिशिएंट बिजनेस है। तो उन्होंने वो चीज़ भी हमको एक बताई कि इसीलिए एक वर्सेटाइल जगह है नागपुर में फूड बिजनेस करने के लिए, ये उन्होंने भी हमको समझाया। आप जो 5 लोग थे, आप जो पांचों हैं, उनके स्टार्टअप्स किस तरीके से हैं? अगर उसको पीएम ने खुद चुना है आप लोगों से संवाद करने के लिए, तो ये दर्शकों को जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप लोगों के स्टार्टअप्स किस तरीके से हैं, ये थोड़ा सा ब्रीफ करें। ओके, मेरा जो स्टार्टअप है वो नीति ऐप है,
और मैं आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ कॉरपोरेट्स को, गवर्नमेंट्स को और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को, एंड हमारी सर्विसेज इंडिया के बाहर भी प्रोवाइड होती है। तो मेरा स्टार्टअप नीति इज़ अ पॉलिटिकल सोशल नेटवर्किंग ऐप। आप अगर उसको सीधी भाषा में पूछे तो वो फेसबुक फॉर पॉलिटिक्स है। हम फिलहाल इंडिया के पहले सोशल नेटवर्क है जो मेड इन इंडिया है, प्लस हम पर्टिकुलरली एक पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जो पॉलिटिशियंस की विचारधारा है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की विचारधारा है और उनके करंट अफेयर्स हम लोगों तक उस ऐप के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। और उसी के पैरेलल हमारा रेवेन्यू मॉडल इज़ थ्रू पॉलिटिकल कंसल्टेंसी। सो जो डेटा एनालिसिस हमारा थिंक टैंक वाला पोर्शन कर रहा है, दैट डेटा इज़ प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट एंड टू डिफरेंट पार्टीज एज वेल। तो जो ये पहला स्टार्टअप था। दूसरा स्टार्टअप था अद्वैत खरे, जो मैंने आपको बताया, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में था। तीसरा स्टार्टअप था तन्मय मारावर जी का, जो फिटआर्ट नाम से है। तो फिटआर्ट एक फिटनेस ऐप है जिन्होंने नागपुर के सारे प्रीमियम फिटनेस के सेंटर्स के साथ टाई अप किया है, और एक फिटआर्ट मेंबरशिप में वो रोज़ कहीं पे भी जाके वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे आज उन्होंने जिम कर लिया, कल वो जुम्बा करने चले गए, परसों स्विमिंग करने चले गए। सो उनके पास शायद से कुछ 80-90 फिटनेस सेंटर्स एम्पैनल्ड है उनके ऐप में, और वो कहीं पे भी जाके उनका वर्कआउट एंजॉय कर सकते हैं। चौथा अभी हमारा था डॉक्टर सिद्धांत तिवारी की तरफ से। तो वो स्टार्टअप एक हेल्थ केयर में काम करते हैं, इंडी प्लस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने एक डेंटल सर्विसेज एट डोर स्टेप, ये उनका विजन था। प्लस उन्होंने एक चेम्बर बनाया, कोवर्किंग स्पेस फॉर डॉक्टर्स, जो एक नई सोच है, जो विचारधारा मोदी जी को भी काफ़ी अच्छी लगी। तो उन्होंने वो उसका भी काफ़ी कंसिडरेशन किया कि उनकी भी प्रॉपर तारीफ हो सके। और डेंटल डिपार्टमेंट को मेडिकल फ्रेटर्निटी में कैसे इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ये सवाल सिद्धांत जी का मोदी जी के लिए था। उन्होंने उनके हिसाब से उनके उत्तर दिए। और जो जवाब क्या दिया मोदी जी ने? मोदी जी का उसमें ऐसा था कि जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, मेडिकल अवेयरनेस बढ़ रही है, और उस मेडिकल अवेयरनेस को हम लोग ऑटोमेटिकली आगे ये देखेंगे कि डेंटल भी आगे जा रहा है, फिजियोथेरेपी भी आगे जा रहा है, एमबीबीएस में जो सुपर स्पेशलाइजेशन है वो भी आगे जा रहे हैं। और अभी उसके बाद वो एम्स में इनॉग्रेशन के लिए जा ही रहे थे। तो हेल्थ केयर के बारे में उनका बहुत अच्छा रिसर्च है। एक तो कोविड में भी उन्होंने जिस तरीके से देश में काम किया है और देखा है, तो वो भी एक चीज़ हमको सुनने में अच्छा लगा। और जो लास्ट स्टार्टअप था वो था अद्वैत यमसनवार का, जो यमसनवार रियल इस्टेट ग्रुप है। तो उनका मेजर वर्किंग रियल इस्टेट में पहले से ही था, बट इन्होंने जो खुद का एक विंग स्टार्ट किया है, दैट इज़ डिजिटाइजिंग द रियलिटी ऑफ रियल इस्टेट। मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना को अगर हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि उनको उनके घर सस्ते में मिले, तो इसके लिए उन्होंने रियल इस्टेट का इन्फॉर्मेशन एक बड़े प्लेटफॉर्म पे डिजिटाइज़ किया है। उन्होंने मार्केट ही वैसा किया है। अगर किसी का 7 लाख रुपए का नया फ्लैट आ रहा है तो 2.5 लाख रुपए उसमें सब्सिडी हो जाती है, तो उसको वो 2.5 लाख रुपए सस्ता हो गया। तो वो सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट, मीनिंग प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके 2.5 लाख रुपए दे रही है। तो उन्होंने उसके बारे में कुछ चर्चा की, जिसमें मोदी जी ने भी बोला कि जब तक यूथ इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएगा तब तक सबके लिए घर, ये योजना करना मुश्किल है। बट जिस हिसाब से अभी रियल इस्टेट ग्रोथ हो रहा है, जो लोग टेनेंसी से ओनरशिप में जा रहे हैं, ये मोदी जी का ख्याल था, वो एक अच्छे इसमें सबको दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक सवाल आपसे ऐसा है कि आप 5 लोगों से मोदी जी ने बातचीत की। मोदी जी के बारे में बड़ी तरह की बातें भी चलती हैं कि वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, उनका थोड़ा सा काम करने का जो रवैया है वो बहुत कड़क मिजाज है। आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसे रहा? आप चूँकि बहुत कम संवाद हुआ, बहुत कम देर के लिए मिले, लेकिन आप लोगों का अनुभव क्या रहा प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को लेकर? संवाद से ज़्यादा हमारे लिए अनुभव था। हर जगह मोदी जी की बात चल रही है, पूरा शहर मीडिया देख रहा है कि मोदी जी अभी पहुंचने वाले हैं, वो पहुंच गए, वो एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन पहुंचे, रेलवे स्टेशन से हमारे मेट्रो स्टेशन पे आए। तो क्या है, एक महत्वाकांक्षा जो रहती है हर एक व्यक्ति की, उससे हमको ये समझता है कि लोग तरह तरह के विचार मोदी जी के बारे में क्यों रखते हैं। क्या होता है, कोई
मोदी जी के लिए जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उनके साथ ट्रैवल कर रहा है तो देश के सबसे महत्वपूर्ण लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। जो लोग देश के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, कल जाके कोई डिमोनेटाइजेशन की बात कर रहा है, कल जाके कोई उरी स्ट्राइक्स की बात कर रहा है, तो वो लोग हम उनको देख रहे हैं, उनका काम देख रहे हैं। मोदी जी जब हमारे अलावा बाकी लोगों से संवाद कर रहे थे तब हम लोग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सबसे सुप्रीम अथॉरिटीज़ से हम मिले, हमको उनकी सिक्योरिटी का एक पता चला। जो आर्म्स एंड एमिनेशंस हमने शायद लाइव कभी देखे भी नहीं, वो साथ में उनके Z+ सिक्योरिटी में एक अनुभव वो अलग था। तो जो लोग बात कर रहे थे कि मोदी ऐसे है, मोदी वैसे है, वो बात करने का कारण हमने अनुभव किया कि वो ऐसा क्यों इतना बात कर रहे हैं लोग। तो वो जेन्युइन है, एक्सपीरियंस है जो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो सकता है। तो आप लोग जब प्रधानमंत्री से मिलने का आप लोगों का कार्यक्रम तय हुआ तो ये पहले से तय था कि जो पीएमओ के लोग हैं, जो प्रधानमंत्री के साथ काम करने वाले लोग हैं, वो भी आपसे मुलाकात करेंगे और वो भी आप सबों का जो काम है उसका फीडबैक लेंगे, या उन्होंने भी अपना फीडबैक, आप लोगों का फीडबैक लिया है? सर उसमें तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हमको लास्ट मोमेंट तक पता ही नहीं था कि हम किस तरीके से मिलने वाले हैं। शायद वो रिवील नहीं करते होंगे या उनका कुछ पॉलिसी होगा, बट जो हुआ मैं वो आपको बताता हूँ। कोच 1 में हम लोग थे जो इंडिविजुअली मोदी जी से मिलने वाले लोग थे। कोच 2 में नरेंद्र मोदी जी खुद और सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब, नितिन गडकरी सर, बाकी बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बावनकुळे सर भी मोदी जी के साथ ही बैठे थे। और जो कोच 3 था उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का स्टाफ था। तो हमने जब तक मोदी जी आके बैठे और हमारी यात्रा चालू हुई फ्रीडम पार्क से लेके खापरी तक, तो तब तक हमें ये रियलाइज़ हुआ कि ओके अभी हमारा इस तरीके से मुलाकात है। तो हमारे कुछ सवाल जवाब थे जो चेंज हुए, क्योंकि हमारा डिस्टेंस काफ़ी अच्छा था कि हमारे पास मोदी जी को देखने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए और अपने सवाल रखने के लिए एक कंसिडरेबल टाइम था, जो शायद प्राइम मिनिस्टर के साथ पहले कभी नहीं मिलेगा या बाद में कभी नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ें एक अद्भुत अनुभव मैं बताऊंगा। तो इट वाज अ सरप्राइज मोर देन अ प्लान्ड थिंग फॉर अस। तो ये थे ऋत्विक जोशी, जिन्होंने हमें बताया कि प्रधानमंत्री ने किस तरीके से जो प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान जिन लोगों के लिए समय तय था कि प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करेंगे, इनमें ये 5 ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप खड़ा किया। और इनका ये कहना है कि ये जो अनुभव प्रधानमंत्री से मुलाकात का मिला है वो लाइफ टाइम के लिए है। कैमरामैन दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।